सुप्रभात बच्चों, मैं मुकेश आपकी हिंदी की अध्यापिका विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल भुन्ना से। तो प्यारे बच्चों, हम संधिवार चैप्टर पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हम स्वर संधि के भेदों के बारे में पढ़ रहे थे कि स्वर संधि के हमने जो तीसरा भेद था वृद्धि संधि, वहाँ तक हमने पठन कर लिया था। आज हम इसका चौथा भाग यण संधि पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने इस संधि का या स्वर संधि के भेदों का अभ्यास किया होगा, तो आपको अच्छे से ये समझ आ गई होगी। आज हम करेंगे यण संधि। यण संधि में ई से आगे कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न मीन्स अलग, कि ई के आगे कोई अलग स्वर आए तो ई का य हो जाता है। पहला नियम है ये इसका। आगे है ऊ से आगे कोई भिन्न स्वर आए तो ऊ का व हो जाता है। ई का य हो जाता है अगर कोई भिन्न स्वर आता है, और ऊ के आगे अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उससे अलग स्वर आता है तो व हो जाता है। री से आगे कोई भिन्न स्वर आए तो री का र हो जाता है। तो ये इसके 3 नियम हैं, ये आपने याद रखने हैं। बिना नियमों के, बिना नियम याद किए आपको संधि या संधि विच्छेद करना नहीं आएगा। इसलिए नियम भी याद करना जरूरी है और साथ साथ अभ्यास करना भी जरूरी है। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए। ई प्लस अ य, अति। अति का अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसके आखिर में तय हलंत प्लस ई आएगा, और ई और ए का मेल बनने से ये बना है, जो अत्यधिक। यदि प्लस अपि, इसको हम यद्यपि ऐसे भी लिख सकते हैं और ये इस तरह भी लिख सकते हैं, यद्यपि। ई प्लस आ से बना है या, इति प्लस आदि, इत्यादि। अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। यह है ये यहाँ पे अत्यावश्यक, अत्यावश्यक। ई प्लस उ, यु। अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम। ऊपरी प्लस उक्त, उपर्युक्त। ई प्लस आ या, नदी प्लस आगम, नदागम। नदी प्लस आवेग, नदावेग, नद्यावेग। ये इस प्रकार भी लिख सकते हो और ये इस प्रकार का ध भी लिख सकते हो, नद्यावेग। ई प्लस ए, ये। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। अति प्लस ऐसना, अतेषणा। उ प्लस ए, इससे बना है वह। सु प्लस अच्छ, स्वच्छ। सु प्लस अल्प, स्वल्प। ए प्लस उ प्लस आ, इसके मेल से बना है वा। सु प्लस आगत, स्वागत। सु प्लस आकार, स्वाकार। उ प्लस ए से बना है वे। अनु प्लस ऐषण, अन्वेषण। सु प्लस ऐषणा, सवेषणा। री प्लस आ से बना है रा। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। री प्लस उ से बना है रू। मातृ प्लस उपदेश, मातृपदेश। पितृ प्लस उपदेश, पितृपदेश। तो बच्चों, आपको ये नियम जब याद हो जाएंगे तो अपने आप संधि करना और संधि विच्छेद करना समझ आ जाएगा। और आप जितना इनका अधिक अभ्यास करोगे उतने ही जल्दी आपको ये समझ आएंगे। वरना तो आप सोचोगे कि ये तो सारा कुछ मिक्स हो गया, हमें समझ ही नहीं आ रहा। आप एक एक संधि का अलग अलग उदाहरण लेकर उनके 2-2 शब्द बनाकर देखोगे तभी समझ आएगी, और जब वर्ण विच्छेद करके देखोगे तब अच्छे से समझ आएगी। ओके। उसके बाद इसका 5वां भेद है अयादि संधि। यदि ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए,
कि इनसे अलग कोई और स्वर आए तो ए का अय, ए का आए, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। कुछ उदाहरण देखिए, फिर इनके नियम आगे। ए प्लस अय, ने प्लस अन, नयन, कि न हलंत प्लस ए। जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे ने का, तो न हलंत प्लस ए प्लस ए, इससे क्या बना है, और ए और ए के मेल से अय बना है, नयन। चे प्लस अन, चयन। ए प्लस ए, आए। इसने कहा था कि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कि ए के बाद भिन्न स्वर कौन सा आ गया, ए आ गया है, और तो इनके दोनों के मेल से क्या बन गया, आए। बताया गया था ऊपर कि अगर ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका आय हो जाता है। तो गई प्लस अक, गायक, नई प्लस अक, नायक। उसी तरह ओ प्लस अ से बना है औ, पो प्लस अन, पवन, भो प्लस अन, भवन, ओ प्लस अ इससे बना है आओ। ये ऊपर बताया गया था कि ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका आओ बन जाता है। तो पो के बाद अन आया है तो क्या बन गया, पवन। पो प्लस अक, पावक। पावक का अगर आप वर्ण विच्छेद करके देखोगे तो इसमें आओ की साउंड आएगी। पै प्लस आ प्लस व हलंत प्लस ए हलंत प्लस कै हलंत प्लस अ। इनका वर्ण विच्छेद करके देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ ये आएंगी। ओके। उसके बाद है संधि का जो दूसरा भेद था वो है व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद पहले हमने पढ़ा है स्वर संधि के बारे में, अब पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर उसमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस इस, जगदीश। तय क्या था, व्यंजन है, और ई क्या है, स्वर है, तो इनके मेल से क्या बना है, जगदीश। फिर उसके नियम और उदाहरण हैं। यदि वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प के बाद कोई स्वर आ जाए, या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण जो क वर्ग और च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग है, उसका तीसरा और चौथा वर्ण ग, घ, ज और झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ आ जाए, या य, र, ल, व, ह आ जाए तो पहले वर्ण की जगह तीसरा वर्ण ले लेता है। दूसरे शब्दों में क हलंत का ग हलंत, च हलंत का ज हलंत, ट हलंत का ड हलंत और त हलंत का द हलंत तथा प हलंत का ब हलंत हो जाता है। जैसे, तो यहाँ समझ आया आपको क्या कह रहा था कि क के बाद कोई स्वर आ जाए या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण कौन सा है, क के बाद क्या आता है, ख आता है, ख के बाद ग आता है। अगर क के बाद ग आ गया तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, जैसे क इसने बताया है। दूसरे शब्दों में क का ग और च का ज, च, छ, ज, च का क्या बन जाएगा, ज बन जाएगा। और ट के बाद ढ आता है, फिर ड, सॉरी ट, ठ, ड, ट के बाद ठ आता है, फिर ड आता है। और त के बाद थ आता है, उसके बाद तीसरा वर्ण क्या है, द, प के बाद फ के बाद फिर ब आता है। तो इसने बताया है कि अगर तीसरा चौथा वर्ण आ जाए तो पहले वर्ण की जगह तीसरा वर्ण ले लेता है। दूसरे शब्दों में क हलंत के बाद ग, च हलंत के बाद ज, ट हलंत के बाद ड तथा त हलंत के बाद द और प हलंत के बाद ब हलंत हो जाता है। जैसे क का ग,
वाक, वाक में इस जोड़ेंगे तो वागीश बन जाएगा। कै का यहाँ पे गै बन गया है। दिक् प्लस गज दिग्गज, दिक् प्लस अंबर दिगंबर, दिक् प्लस अंत दिगंत। तो इन सारे उदाहरणों में कै के बाद अगर कोई स्वर आया है तो कै का जो कै वर्ग का तीसरा वर्ण था गै, वो कै का बन गया है गै। वाक का वागीश, दिक् से दिक् प्लस अंबर का दिगंबर, दिक् प्लस गज का दिग्गज, दिक् प्लस अंत का दिगंत। उसी तरह टे का ड, जैसे सट प्लस आनन सडानन, तो यहाँ टे का क्या बन गया डै बन गया है सडानन। सट प्लस दर्शन सड दर्शन। उसी तरह तै का द, सत प्लस गति सदगति, सत प्लस आचार सदाचार। तो बच्चों आप यहाँ तक इनके अलावा इस संधि के अन्य वर्ण भी ढूंढकर आप उनका संधि करके और संधि विच्छेद करके देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वरना तो तुम्हें सारा कुछ मिक्स हो जाएगा और समझ नहीं आएगा। आप यहाँ तक अच्छे से इसका अभ्यास करना और साथ साथ याद भी कर लेना। धन्यवाद।